Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE के इस चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, फिर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। सिमिलरली यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट विद अस। अब हम लोग आपको क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। दैट वुड बी ऑब्वियसली द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। वो आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई को। यस, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मैं सबसे पहले अपने बारे में तो आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दूं ना। तो हियर इट इज माई इंट्रोडक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। क्या करी है मैंने? सिंपल सी बात है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड को क्वालिफाई कर रखा है। राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। राजस्थान के कोटा सर, आप लोग यू ऑल आर फैमिलियर विद दैट सिटी। ठीक है, मैं वहाँ पे फैकल्टी हूँ एक बहुत ही फेमस और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के। आज अपन एक बहुत अच्छा चीज पढ़ने वाले, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें हम लोग बहुत चीजों पे गौर करेंगे। किन किन चीजों पे गौर करेंगे? हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या बात है, कि एक छोटा सा कंट्री श्रीलंका इतनी बड़ी कंट्री भारत से बहुत आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फैक्टर में। तो हम लोग देखेंगे कि जो HDI होता है, मैंने आपको बताया ही था कि HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैं आप लोगों को बहुत आराम से धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड सेशन ही लाया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इज इट क्लियर? अच्छा, इससे पहले जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। पब्लिक फैसिलिटीज को भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने नेशनल इनकम को भी पढ़ा। और क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम को पढ़ा। तो अब जरूरी क्या पड़े कि हम लोग अब पर कैपिटा इनकम के बाद भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे पढ़ते हैं? ये बताओ। पर कैपिटा इनकम से तो पता चल जाना चाहिए था कि कौन कंट्री की क्या स्थिति है, किसकी क्या लेवल ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से तो हम लोग को अनुमान लगा लेना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्या जरूरत हुआ कि हम लोगों ने फिर से अपने आप को लेके चला ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह? ये अब आपको बताना है। सिंपल सा एक टर्म है, बहुत सिंपल सा टर्म है। आपको आराम से इस टर्म को बताना है कि क्यों आखिर ऐसा जरूरत पड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ने को। देखो, एक चीज मैं अपना बेसिक डेरिवेशन आपको पढ़ाता हूँ, किताब उताब की बात को छोड़ो पहले। डेवलपमेंट, अगर आप डेवलपमेंट से ह्यूमन को हटा दो, फिर उस रोड का क्या फायदा, फिर उस घर का क्या फायदा हो, फिर उस पैसे का क्या फायदा? ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एंड मस्ट बी रिलेटेड टू व्हाट? ह्यूमन। अदरवाइज वी कैन नॉट से कि वी हैव अचीव्ड द डेवलपमेंट। हो सकता है क्या? अगर आप इस डेवलपमेंट वर्ड है, इससे आप ह्यूमन को क्या कर दो, ओमिट कर दो, रिमूव कर दो, तो भाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स का क्या फायदा अगर उसमें रहने वाला कोई ह्यूमन ही नहीं है? ट्रेन का क्या फायदा जब ट्रेन चलेगी उसमें कोई चलने वाला है ही नहीं, ह्यूमन ही नहीं है? या ट्रेन बनेगी कैसे जब तक उसको ह्यूमन कोई बनाएगा नहीं? दैट्स व्हाई वी विल सी टुडे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यस, सही बात है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट एडिक्वेट। लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस इज नॉट एडिक्वेट। ये क्या है? ये एडिक्वेट तो नहीं हो सकता, कभी भी एडिक्वेट नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता एडिक्वेट? कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि वही बात है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम से अगर अपन देखते तो हरियाणा सबसे ऊपर होता, केरला उसके बाद होता। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, IMR देखते हैं, तरह तरह की चीज देखते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, तब अपन फाइंड आउट करते हैं कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन होगा? बताओ, आप लोग ही बताओ, आंसर तो आपको ही देने हैं ना। आखिर एग्जाम में तो अभिषेक सर नहीं जाएंगे आप लोग के लिए लिखने, आप लोग खुद जाके लिखोगे। तो इसलिए मैंने आपको इतना इंट्रोडक्शन दिखा दिया। फिर
डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। सिर्फ इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है, लेट मी टेल यू। विकास मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, समाज में आपका कोई इज्जत नहीं है, तो उस विकास का लेके क्या अचार बनाओगे? आप बताओ क्या करोगे उस विकास का लेके? क्या करोगे उस विकास का? ठीक है, थोड़ा सा इतना तो हम लोगों ने आपको बढ़ा दिया, फिर आगे तो पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं बॉस, आगे अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए, तत्काल के लिए अपन एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? अनअकैडमी के बारे में। देखो, सिंपल से बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको कोड सबसे पहले लिख लो, माई कोड इज AKCBSE। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, और आपके पास CBSE क्लास 10th को क्रैक करने का एक बहुत ही अच्छा मौका भाई। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इफ़ यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग AKCBSE कोड। ठीक है, तो अब आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या क्या मिलता है, उन चीज़ों पे मैं फोकस कराता हूँ। देखो, बहुत ध्यान से समझना। यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन। यू कैन आस्क योर डाउट। आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। एक बहुत अच्छी फीचर होती है अनअकैडमी की ही, एक स्पेशलाइज्ड फीचर है ये, कि हर 3-4 क्लास के बाद, हर तीसरी क्लास के बाद जो चौथी होगी, दैट शुड बी द डाउट क्लियरिंग क्लासेस। और उसमें बच्चे भर के डाउट पूछते हैं। एजुकेटर्स, लेट मी टेल यू, एजुकेटर्स परेशान हो जाते हैं उनके डाउट्स को सॉल्व करते करते, और वो सब पोल्स को भी आप आंसर कर सकते हैं। इन तरह के बहुत सारे फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, ओके ओके और नॉट। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। जब अपन स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी आपके एग्जाम के सिलेबस होते हैं, स्ट्रिक्टली अलाइंड हमारा कोर्स भी होता है, सो दैट कभी आपके दिक्कत ना हो, कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप अल्टीमेटली, आपका गोल क्या होता है? टू गेट द मैक्सिमम मार्क, टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो वी आर हियर ऑन अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू दैट live test and quizzes for evaluation purpose, for simply, let me tell you, मैं सिंपल सा बात बोला, for evaluation purpose, here on Unacademy we will provide you the live test and quizzes। ठीक है, so that you can easily evaluate yourself। आप अपने आप को evaluate कर सकते हो, प्रिपरेशन को। ठीक है, with regular mock test and quizzes। ओके, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन एक्सेस ऑल आवर लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्स टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। वो आप अपने कंफर्ट के डिवाइस के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट की टाइमिंग के हिसाब से आराम से देख सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मेरी क्लासेस की, स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग होती है 4:30 PM टू 5:30 PM। ठीक है, आज से फिर से स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 4:30 PM टू 5:30 PM will be my special classes timing, so let me tell you, please subscribe, please join the special classes 4:30 to 5:30 PM live on Unacademy। You can experience all these features what I have already explained just now। ठीक है, बहुत अच्छे एजुकेटर्स वहां पे आपको पढ़ाएंगे। हिंदी के लिए चंदन मैम रहेंगी, अदर ओजस्वी सर, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं जो अपनी अपनी बेहतरीन स्पेशल क्लासेस लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है आपको अच्छे से पढ़ा देना। इज इट ओके बॉस? देखो, सबसे पहले आपके अंदर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर कोई डाउट है ना, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ा के। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो आराम से पूछो, खूब पूछो, जल्दी पूछो। फिर आपके पास एक मौका हो जाता है टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी सॉरी प्लेटफॉर्म। देखो, आपको देविंदर सर पढ़ाएंगे, आपको सिकंदर सर पढ़ाएंगे। सिंपल मेरा बोलने का ये मतलब है कि एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, जैसे एक सब्जेक्ट ले लो आप सोशल साइंस पढ़ाने के लिए यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर। आपके पास मल्टीपल एजुकेटर है। ठीक है, आपके पास देविंदर सर है, सिकंदर सर है, मैं हूं, बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल है। अब इमेजिन करो कि आपको किन्हीं एक का, लेट से एक्स सर का आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप वाई सर से जाके आराम से पढ़ सकते हो। वाई का भी नहीं, जेड का नहीं, ए का पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है।
You can learn from one of the best educators of an academy platform. Let me tell you one thing for very very clearly. Is it okay? Is it okay or not? ये बताइए आप लोग. अगर कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो आप. दीपक सर हैं आपके पास भावना मैम है, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनकी आप पढ़ते हो. फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. अनअकैडमी आपको क्या कराती है? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराती है. जितना मैथ को फोकस किया जाएगा उतना ही सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को, सो डैट कि मैथ साइंस में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो ह्यूमैनिटिक्स में भी आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, प्लस द लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए. ओके. फिर आपके पास एक मौका हो जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का डाउनलोड करने के लिए. जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, रजिस्टर करिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन. दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ. जब भी क्लास लेने आता हूँ तो इससे पहले इसमें लिंक भेज देता हूँ, सो दैट यू कैन इजीली ज्वाइन आवर क्लासेस. ठीक है, तो आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो. क्वेस्ट 10 सीबीएसई, इसके लिंक मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक मिलता है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद जब जब हम लोगों का वीडियो लाइव आने वाला होता है आप लोग आराम से जाके इस क्लास को अटेंड कीजिए. ओके. ठीक है, उसके बाद फिर अपन एके सीबीएसई कोड को देखते हैं. दिस इज एके सीबीएसई कोड. यू कैन गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. जब भी आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. और मैं आप लोग को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर 12 मंथ, 24 मंथ और द 36 मंथ सब्सक्रिप्शन बाय पेइंग ओनली 13,500 रुपीज, 22,500 रुपीज, 28,800 रुपीज. दैट्स इट. ठीक है. अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट कीवर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज है. इस सीरीज में हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? आप लोग ही बताओ किन किन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन. अच्छा, सबसे पहले मैं 60 सेकेंड के लिए सोचता हूँ कि साइलेंट रह जाओ. मौन व्रत धारण इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर कोई डाउट हो then you can ask, and my time starts now. चलो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अब अपन बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की. क्योंकि और सब चीजों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया. अब मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये डेवलपमेंट टर्म है. ठीक है, अगर इस डेवलपमेंट टर्म के कोई भी रेस्पेक्ट में ले लो, एनी रेस्पेक्ट, वट एवर इट मे बी इन द इंटायर यूनिवर्स, नॉट ओनली वर्ड, इन द इंटायर यूनिवर्स. अगर आज अपन मार्स पे पहुंच रहे हैं, आज अपन शनि ग्रह पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वट एवर इट मे बी, ठीक है, मून पे जा रहे हैं, सन पे, कहीं भी, सन तो अभी तक नहीं हो सकता, कभी भी शायद नहीं होगा. ठीक है, तो डेवलपमेंट, अगर अपन एक टर्म को सिंपली इससे क्या कर देते हैं, लेट मी, अगर इसको एक टर्म को यहां से ऐसे कर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस वर्ड का कोई वैल्यू रह जाएगा? इज देयर एनी वैल्यू फॉर दैट वर्ड? प्लीज एक्सप्लेन. डेवलपमेंट से अगर आप ह्यूमन को हटा देते हो, कोई वास्ता ही नहीं रखते हो ह्यूमन और डेवलपमेंट, कोई फायदा होगा डेवलप करके? आप बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बना लो, 4 लेन क्या 8 लेन की रोड बना लो, ओवर ब्रिज बना लो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बना लो, अच्छे अच्छे स्कूल्स बना लो, अच्छे अच्छे कॉलेज बना लो, बट what happens if there will no one to access that resource? No one exists to access that resource. Is there any use of that resource? Can anyone explain it? Is there any use of that resource? Please explain. Please explain.
बताओ, आपको सब बस बताना है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि कोई इसका यूज होगा क्या। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। HDI मेजर्स एवरेज अचीवमेंट। ये सिंपली बात है कि आपका एवरेज अचीवमेंट। अब देखो ये 3 फैक्टर पे काम करती है। आपका हेल्थ स्टेटस, ये आपका हेल्थ स्टेटस पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद आपके एजुकेशन लेवल देखती है, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरी लेवल क्या देखती है, जो सब कोई देखते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब आप बताओ, विकास कहते किसको है, पर कैपिटा इनकम। अगर इन 3 चीजों को ले लिया जाए तो यही तो डेवलपमेंट है। मतलब ओवरऑल क्राइटेरिया को देखा जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, एवरेज। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब आप बताओ। क्लियर और नॉट, और एनी प्रॉब्लम? यस, वही बात है कि ओवरऑल अचीवमेंट मतलब एक एग्रीगेट। हेल्थ स्टेटस भी आपका देखा जाएगा कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बर्थ के टाइम में आप कितने दिन तक जीने की आपकी उम्मीद की जा सकती है। फिर आपके बारे में ये भी देखा जाएगा कि आपके एजुकेशन लेवल क्या है। हेल्थ स्टेटस में फिर आपका ये भी देखा जाएगा कि IMR उस कंट्री की क्या है या उस स्टेट की क्या है। एंड पर कैपिटा इनकम इज कंपल्सरी, ठीक है। तो वही बात देखते हैं, HDI मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट। HDI क्या करती है, एवरेज अचीवमेंट को मेजर करती है कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन, ठीक है। 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अ लॉन्ग एंड द हेल्दी लाइफ, मतलब कि आदमी कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेट मी टेल यू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सेस टू नॉलेज, मतलब उसकी एजुकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पर कैपिटा इनकम। ओके, ओके और नॉट? प्लीज प्लीज एक्सप्लेन, अगर आप बताओ कोई दिक्कत हो तो। द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन। द HDI क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस। द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस मेजरिंग अचीवमेंट इन ईच डायमेंशन। जो मेजरिंग अचीवमेंट इन ईच डायमेंशन आपकी नॉर्मलाइज होता है। थोड़ा सा एजुकेशन लेवल को भी देख लिया, आपके हेल्थ स्टेटस को भी देख लिया, पर कैपिटा इनकम को भी देख लिया। उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की तरह निकलता है कि अगर ये पॉइंट एक्स पॉइंट से ऊपर है दैट मीन्स वो ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है। ईच एंड एवरी डायमेंशंस को वो देखती है, ठीक है, जो कि बहुत नेसेसरी डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज द HDI। द HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको कौन कंडक्ट करती है, UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज इट ओके? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको हमेशा कंडक्ट करती है। अब HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स कंट्री, वो कंट्री को रैंक देती है किस पे, वही जो नॉर्मलाइज फार्मूला की मैंने बात की, जिसमें आपके एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल और पर कैपिटा इनकम को देखती है, ठीक है। बाय द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सेपरेट्स कंट्री बाय 3 ग्रुप्स। और 3 ग्रुप में वो कंट्री को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। एक तो आपका डेवलप्ड ग्रुप हो गया, एक डेवलपिंग जो डेवलप कर रहा है, अभी धीरे धीरे विकास के रास्ते पे है, एक डेवलप जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, और एक अंडर डेवलप जो कि क्या है, विकसित भी नहीं है ना विकासशील है, वो अंडर डेवलप्ड है, लो डेवलपमेंट लेवल है वहां का। इज इट ओके? प्लीज एक्सप्लेन, इफ इट्स ओके प्लीज एक्सप्लेन, अदरवाइज बताओ। प्लीज एक्सप्लेन इफ इट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हैव अ लुक एट द डेटा। अब थोड़ा सा डेटा को देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं। सोर्स देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही UN
DP, इसके कार्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस कंट्री में बताने की जरूरत है नहीं। अब एक एक चीज देखेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जा रहा है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं पैरामीटर। क्या देखते हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं पैरामीटर को। देखो पैरामीटर में देखो सबसे पहले कंट्री देखा है, ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब GNI, ठीक है। उसके बाद देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपकी हेल्थ स्टेटस को देख लिया ना, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब आपके एजुकेशन लेवल को देख लिया। अब देखो तीनों चीज को कंसीडर कर लिया, एजुकेशन को, हेल्थ को और आपके इनकम को, तीनों चीज का एग्रीगेट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एग्रीगेट। और उस एग्रीगेट के बाद अपन क्या करेंगे? HDI का डेटा निकालेंगे। सबसे पहले अपन नेबर्स के देखते हैं। चलो सबसे पहले अपना कंट्री से ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेट मी यूज द हाईलाइटर्स, ठीक है। हियर इट इज इंडिया। ये क्या है? ये इंडिया है। ग्रॉस नेशनल इनकम के देखते हैं, अगर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। ग्रॉस नेशनल इनकम 6,353 रुपया, 6,353 रुपया, ठीक है। डॉलर है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 मतलब एक व्यक्ति 2017 के अनुसार से अगर इंडिया में जन्म लेता है तो उस समय उम्मीद की जाती है कि वो लगभग 69 साल की जीवन यापन करेगा इस दुनिया में। लगभग 69 मतलब 69 ईयर्स ऑफ लाइफ वो आराम से यहाँ रह जाएगा। कितने? 69 ईयर ऑफ द लाइफ। उसके बाद है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 6.4 मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, ठीक है। कितना हो गया? 6.4। रैंक अपनी कितनी है? 130। कितनी है रैंक? 130 है। उसके बाद अपन देखते हैं श्रीलंका की। थोड़ा सा ध्यान देते हैं श्रीलंका की। तो देख लो भाई, ग्रॉस नेशनल इनकम में भी ये अपने से ज्यादा है, 11,326 है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अपने ज्यादा है, मतलब वहां का आदमी ज्यादा कमा भी रहा है। वहां का आदमी एक बार जब जन्म लेता है, इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छी होगी ना। यहाँ सिर्फ 69 साल, वहां लगभग 76 साल, वहां लगभग 76 ईयर लोगों के जीने की उम्मीद की जाती है। मीन एवरेज भी देख सकते हो कितना है? 10.9 मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव 0.9। HDI रैंक इन द वर्ल्ड, HDI रैंक कितना है? 76। लेट मी टेल यू कितना? 76। अपन 130, एक छोटा सा कंट्री देख लो कितना आगे है। 130 पे हम लोग हैं, वो 76 पे है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन श्रीलंका एंड द इंडिया। उसके बाद अपन म्यांमार को देखते हैं, जिसको बर्मा बोलते हैं। ये भी अपने से ज्यादा पीछे नहीं है, पर कैपिटा इनकम में लगभग 1000 भी पीछे नहीं है। वो उम्र में भी ज्यादा पीछे नहीं है, तो रैंक में भी ज्यादा पीछे नहीं है। पाकिस्तान 150 के साथ। उसके बाद फिर आप देख सकते हो नेपाल 149 एंड 136। बांग्लादेश भी अपने से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन देख लो लगभग आधी है वहां की पर कैपिटा इनकम लगभग आधी है। फिर भी वो रैंक में अपन से बस 6 पॉइंट नीचे है। क्यों? क्योंकि और सब पैरामीटर्स आप लोग देख लो बहुत आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां की आगे है हम लोगों से। अब थोड़ा सा अपन एक और टॉपिक पे चलते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेट मी टेल यू, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो सस्टेनेबिलिटी मतलब वो कितने दिन तक टिकेगा। सस्टेन करने का मतलब आप जानते हो, सस्टेन कितने दिन तक वो टिकेगा। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, बिल्डिंग बनाया तो हम लोग देखते हैं ना उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, कितने दिन तक चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, या 2 साल में ही ढह जाएगा। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस किताब के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में कैसे है वो हम लोग देखेंगे। तो एक लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो आपके बुक में दिया गया है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, मतलब हम लोगों ने वर्ल्ड को इनहेरिट नहीं किया है। किससे? अपने पास्ट जनरेशन से। पास्ट मतलब फोर फादर, मतलब पास्ट जनरेशन से हम लोगों ने लिया नहीं है इनहेरिटेड। हम लोगों ने क्या किया? कर्ज लिया है अपने फ्यूचर जनरेशन से, मतलब अपने बच्चों से हम लोगों ने कर्ज लिया है। अब कर्ज का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, कि कर्ज आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, मतलब जो उनका है, जो आपने लिया वो तो आपको देना ही देना है, कुछ एडवांस करके देना है, ठीक है। कर्ज में का नियम ही यही है। देखो अच्छा, किसी से कभी कर्ज लिया है वो? अभी तो बच्चे हो नहीं लोगे,
लोन, सिंपल सा बात है, लोन, बैंक का लोन कोई अगर लेता है तो क्या होता है, उसका पैसा तो आपको देना ही है, प्लस में कुछ ज्यादा पैसे भी देना है। तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई थिंक एक लाइन से ही क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोगों ने बोरो किया है, मतलब उनको तो जो चीज आज है, जो चीज हम लोगों ने लिया वो तो देंगे ही देंगे, कुछ बेटर चीजें भी देंगे, कुछ ज्यादा करके देंगे। दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ओके और नॉट? अगर समझ में आया हो तो बताओ, अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो वो भी बताओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्या क्या बोलना चाहते हो। थोड़ा सा स्लाइड भी देख लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड एज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से समझा जाता है, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, मतलब अपनी जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई तो करना ही है विदाउट कंप्रोमाइजिंग, लेकिन हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोल या नेचुरल गैस या कुछ भी, अगर सब कुछ हम लोग ही यूज कर लेते हैं, पूरा का पूरा धनबाद वाला कोल हम लोगों ने यूज कर लिया, तो क्या फ्यूचर जनरेशन क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। अगर वो मान के चलो कि अगर वो करती है कि बोलती है कि मैं चलो पानी यूज कर लेता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी? इस तरह से क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? किसको कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग अपने जनरेशन के विकास को तो देखते ही देखते हैं, बट वी विल नॉट कंप्रोमाइज, विथ फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को उनको भी देखना है कि आज अपन इतना कोल को यूज करेंगे, इतना पेट्रोलियम को यूज करेंगे, इतना हर चीज को यूज करेंगे, सो दैट our future generation will also enjoy all the benefits what we are enjoying today। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स, सस्टेनेबिलिटी क्या क्या इंक्लूड करती है। टेकिंग इनटू अकाउंट थ्री एस्पेक्ट्स, तीन एस्पेक्ट को ये इंक्लूड करती है। सबसे पहले देख लो इकोनॉमिक, क्या करती है ये? इकोनॉमिक, वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग डेवलपमेंट इसके चक्कर में डेवलपमेंट ही ना करें ना, चाहिए। वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ टू एश्योर आवर मटेरियल वेलफेयर, बिल्कुल इकोनॉमिक चाहिए। इन्वायरमेंटल, अब इकोनॉमिक के चक्कर में ऐसा ना कर दे कि पूरा एनवायरमेंट ही पोल्यूटेड हो जाए, फिर क्या फायदा? फिर हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं जाएगी, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो आप नहीं बोल सकते हो कि वो डेवलप्ड, आप लोग डेवलपमेंट को अचीव कर चुके हैं, नहीं कह सकते हो। वी नीड टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज, पोल्यूशन एंड एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेस। यस, सोशल, मतलब दिस इज इक्विटी, मतलब सबको मिलना चाहिए। शुड बी बेटर शेयर बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ऐसा नहीं है कि जो आपका रिसोर्स हुआ सिर्फ अमीरों के पास चला जाए, गरीबों के पास कुछ नहीं जाए, फिर क्या फायदा उस विकास का? बताओ फिर क्या फायदा उस विकास का? अगर विकास का लाभ सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो फिर उस विकास का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इस स्लाइड के जरिए आप समझ सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मोर देन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है मोर देन जस्ट केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट और जनरेटिंग मनी थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, इनसे भी ज्यादा होता है। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री पिलर्स, ये तीनों का तीनों इंटरसेक्शन होता है। सोसाइटी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरमेंट, सोसाइटी को भी देखना है, इकोनॉमी को भी देखना है और एनवायरमेंट को ही देखना है। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग। आपके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक तो नेचुरल गैस और एक ग्राउंड वाटर का। अब देखो आप लोग ही बताओ कि ग्राउंड वाटर को जिस तरह से आज यूज किया जा रहा है, ओवर इरिगेशन किया जा रहा है, तरह तरह की चीजें की जा रही है, फैक्ट्रीज बिल्डिंग बनाने में ग्राउंड वाटर का इतना यूज किया जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब आप बताओ कि कभी अगर ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही डिक्रीज हो जाए, तब क्या होगा? बोला ये जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है इसके कारण से। लेट मी टेल यू, वर्ल्ड वॉर भी हो जा सकता है इसके कारण। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन। आई होप आई हैव क्लियर इंटायर चैप्टर। धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट कर करके मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, डेवलपमेंट को। ठीक है, तो मुझे भी लग रहा है कि अब आपके पढ़ाई का भी डेवलपमेंट हो चुका होगा, आप सीख भी चुके होंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग फॉलो करो मुझे अनअकैडमी पे, और यहाँ पे मुझे पिंग भी कर सकते हो आप लोग अनअकैडमी पे। ठीक है, ऐप पे मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, यू कैन फाइंड मी।
मेरी स्पेशल क्लासेस में डेली रेगुलरली आओ. 4:30 PM to 5:30 PM will be my special classes timing. So I request everyone to please join my special classes regularly. You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. ठीक है, आपको क्या यूज करना है? AKCBSE to get the 10% of the discount. ठीक है, थैंक्स एवरीवन. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE. थैंक्स once again. Okay.